प्रिय भाइयों बहनों, थोड़ा समय अध्ययन के लिए एक वचन पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थियर उसका 11 अध्याय 3 और 4 वचन कोई भी जोर से पढ़ेंगे। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, सांप ने अपना चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन ऐसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीहा के साथ के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। कंटिन्यू। यदि कोई तुम्हारा पास आकर यदि कोई भी तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु को प्रचार करे, ध्यान से सुनो, कोई भी दूसरे यीशु को प्रचार करे जिसका प्रचार उसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले न मिला था, या और कोई सुसमाचार जिसे तुमने पहले न माना था, तो तुम्हारा सहना ठीक होता। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, इस वचन में हम देखते मैं डरता हूं करके पौलुस इधर बताकर ये बता रहे, जैसा हवा को आमीन हालेलुया शैतान भड़काया मतलब भरमाया, ऐसा आप लोगों को भी प्रभु के सच्चाई से, इधर 2 शब्दों में लिखा, इंग्लिश में भी वो वर्ड ठीक से मुझे नहीं मिला है, अब तमिल बाइबल में अच्छा डाला, सच्चाई से, प्रभु यीशु के सच्चाई से, हिंदी में डाला सीधाई से, अब आमीन पवित्रता से आपको भरमाएगा करके उधर लिखा है। अब उसके साथ बता रहे, मैं प्रचार करने वाला यीशु छोड़कर अब दूसरा किसी यीशु का प्रचार आप लोगों के बीच में कोई भी किया है तो आप लोग तुरंत मानदाता करके ये वचन में बता रहे। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा है तो बहुत सारे यीशुवे किया, बहुत सारे यीशुवे किया बाइबल में। अब अवाक्य बातों को क्यों नया नियम गए मंडली के साथ संबंध करे? जो यीशु को पौलुस प्रचार किया है, वो यीशु का जो सच्चाई है, सत्यता है, उसमें हटाने वाला अवर यीशु भी आएगा, अवर यीशु का प्रचार भी होगा करके पौलुस अच्छा जानता था, इसलिए ये बातों को इधर बता रहे। हवा को कैसा भरमाया, आप लोगों को भी यीशु का सीधाई पवित्रता से हमें भरमाएगा करके मैं डरता हूं, इसलिए पौलुस ये बातों को इधर बता रहे। प्रिय भाइयों बहनों, बाइबल में हम देखने समान आज बहुत प्रकार के यीशु को पूरा दुनिया के कलीसिया दिखा रहे। सच्चा यीशु एक ही है, लेकिन वो यीशु में हम एक ही थोड़ा आज परखना, कारण अवल प्रकार के यीशु में थे हम स्वर्गम जाना मुश्किल है, प्रभु का आशीष पाना मुश्किल है, प्रभु के साथी हम रहना हमें नई बातें मतलब दूर है, प्रभु का साथी हम नहीं है। अभी हमारा अंदर कौन सा यीशु है हम आज परखेंगे। पहले हवा के साथ शैतान कैसा वो सत्य से, वो सच्चाई से उनको भरमाया, हम देखना पड़ेगा, कारण वो बातों को हम समझ गया है तो नया नियम का मंडली के अंदर भी क्या काम हो रहे हमको समझने के लिए ऐसी है। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, बाइबल में हम देखते हैं प्रभु ये दुनिया में अपना कलीसिया के द्वारा ही कुछ करेगा। किसके द्वारा करेगा? वो उत्पत्ति से लेके आप पढ़ाए थे, प्रभु अपना मंडली के द्वारा ही ये दुनिया के अंदर आएगा, आकर कुछ करेगा। पहले कलीसिया हम बाइबल में देखते हैं, प्रदित्यों का काम उत्पत्ति का पुस्तक 2 अध्याय उसके
8 वचन में पढ़ रहे, पहले कलीसिया एदेन बगीचा है। ये एदेन बगीचा को जब प्रभु बनाया, बनाकर उधर पहले विश्वासी लोग आदम हव्वा, ये दोनों को उधर आशीष करके, बिना आशीर्वाद में नहीं, आशीष करके राज करने का अधिकार देकर प्रभु वो बगीचा के अंदर ये दोनों को रखा है। बाइबल में हम पढ़ रहे, दोनों को रखने के बाद ये लोगों को 2 ही बात बता दिया। 2 अध्याय के 16-17 वचन में हम पढ़ रहे, प्रभु बताया तुम लोग ये बगीचा के अंदर काम करो और इसको रक्षा करो। उसके साथ बता दिया ये बुराई भलाई का फल तुम लोग खाने का नहीं है। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु के मुंह से शब्द समान निकल आए। ये लोग एक टीचिंग सुना, सुनने के बाद ये लोग प्रभु को ऊपर विश्वास किया। विश्वास करके प्रभु बताया समान वो लोग वो बगीचा में जीवन जी रहा था। प्रभु भी डेली वो लोगों के बीच में आया, लेकिन कभी वो लोगों को दोष नहीं लगाया, कभी भी वो लोगों के बारे में कुछ गलती नहीं बोला। अगले दिन ये लोग खुशी में, आनंद में उधर जी रहा था। वचन में हम पढ़ रहे, जब शैतान वो बगीचा के अंदर सांप के अंदर बैठकर आया, पहले ये लोग जो वृक्ष का फल खाना नहीं करी के प्रभु बताया, उसमें आले वो लोगों का ध्यान को लेके जाने का काम शैतान किया है। हालेलुया। बाइबल में पढ़ रहे उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 4 वचन से लेके 6 तक पढ़े थे, हमको मिलेगा। आदम हवा से शैतान बता दिया, तुम लोग ये फल खाने का दिन आंख खोलेगा, परमेश्वर का तुल्य तुम लोग हो जाएगा। हालेलुया। मतलब शैतान जो विश्वास से लोगों को प्रभु दिया था, ये विश्वास से एक झूठा विश्वास का अंदर लेके जा रहे। समझो विश्वास क्या है? ये फल जब खाएगा तुम लोग मरेगा। ये विश्वास में लोग जी रहे, ये विश्वास से लोग पार नहीं जाना, ये विश्वास के अंदर ही रुकना। कभी भी ये फल तोड़ना ये लोगों को अधिकार नहीं, ये फल लेके खाना अधिकार नहीं। कारण एक व्यवस्था, ये व्यवस्था है, विश्वास का व्यवस्था है, उसका अंदर क्या है लोग देखना नहीं, कारण उसका अंदर ये लोग नहीं जाना। आज कैसा मंडली को पाप नहीं करना, अपराध नहीं करना, आपको अनुमति नहीं है उसको टेस्ट करने के लिए, आपको अलाउड नहीं है। ऐसा सेम वो लोगों को भी ये वृक्ष को, फल को टेस्ट करना अनुमति नहीं। विश्वास है ये, उससे ये लोग दूर रहना। शैतान अभी आया इधर, ये लोगों का ये सच्चा विश्वास है, एक नकली विश्वास में एक झूठा विश्वास इधर चालू कर रहे। क्या बोल रहे? तुम लोग ये खाने के दिन में आंख खोलेगा, ईश्वर समान बनेगा, तुम खाओ। प्रिय भाइयों बहनों, ये झूठा बातों पर विश्वास किया हवा ने, ये झूठा बातों को ग्रहण किया, ये झूठा बातों को अपना अंदर मान लिया। मानने का बात में ही 6 वचन बोले, देखने के लिए अच्छा, खाने के लिए अच्छा, मन पाप पूरा उनका अंदर गलत बात अभी अच्छा लग रहे, अच्छा हो रहे। क्यों? विश्वास के अंदर ये खा सकते। समझो प्रिय भाइयों बहनों, आज मंडली के अंदर भी शैतान यही करे, झूठा विश्वास में लेके जाने के लिए, झूठा बातों में विश्वासी लोगों को लेके जाने के लिए। हवा क्यों कैसा भरम आया, वो पहले चर्च में भरम आया, वो काम आज तक शैतान पूरा दुनिया में करके आया। उसके पास हालेलुया कम से कम 6000 साल का एक्सपीरियंस है शैतान का पास। हमारा पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है। 6000 साल से कलीसिया को बरमा की आ रहे, उनको एक्सपीरियंस है। ये काम आज नहीं, पहले चर्च में अपना काम स्टार्ट किया,
माने लिए मनुष्यों को भरम आया, उधर काम करे कि मानव जाति पूरा पाप का कारण उधर आमीन आंख खोलाए नंगा हो गया। प्रभु आज छोड़ा नहीं उनको, उधर एक आमीन हालेलुया मेमना को मार कर उसका चमड़ा निकाल कर ये लोगों को वस्त्र दे दिया। प्रभु आमीन फिर भी ये लोगों को चला रहे, बगीचा के अंदर आने के लिए लोग लायक नहीं है, पार डाल दिया। इधर से शैतान फिर भी देख रहे अपना लिए, लोग नहीं, काइन को पकड़ा, काइन के द्वारा अपना जो काम है पूरा करके आया। नोहा के टाइम तक हम देखते आत्मिक कलिसिया अलग था, काइन का संतति अलग था। जब दोनों मिस होना चालू हो गया, झूठा विश्वास अंदर आया, झूठा बात चर्च का अंदर आया, प्रभु अभी निर्णय ले रहे ये दुनिया को मैं क्या करना, खत्म करना। हालेलुया। प्रभु जो आदम से शुरू किया अपना मंडली आमीन चर्च को, मतलब दुनिया के अंदर वो कलीसिया भी अभी बिगड़ गया। आमीन मनुष्यों के साथ परमेश्वर के लोग संगति रखना चालू हो गया, संगति में गया, उधर से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। इसके बाद में हम देखा है थे सेम काम याबे। मैं एक बाइबल स्टडी समान जा रहे, ठीक है, आपको समझने के लिए। ये सेम के बारे में ही बहुत सारे यहूदी लोग गवाही दे रहे। मेल्किसेदेक बोलने वाला याजक, सालेम का राजा बोलने वाला व्यक्ति, ये सेम है करके यहूदी लोग गवाही दे रहे। मैं उसका अंदर नहीं आ रहा हूं। सेम के टाइम से भी सेवा स्टार्ट हुआ, कम से कम मोसेस के टाइम तक अब्राहम भी इसके बीच में आ रहे। ये लोग प्रभु के वेदी में आराधना किया, सच्चा आराधना भी चालू था। काम के संतति में आमीन हालेलुया कूस का बेटा निम्रोद का भी द्वारा मूर्ति पूजा, शैतान का काम स्टार्ट हुआ, उधर भी शैतान का काम चालू था। लेकिन हालेलुया इसके अंदर अब्राहम के संतति को चुना, उसके द्वारा प्रभु अपना पूरा मंडली के बातों को मोसेस के टाइम में खोला, उधर भी प्रभु काम किया है। उधर भी हम देखेगा ना, प्रभु जो मंडली के अंदर विश्वास का बातों के लिए प्रभु रखा है, सत्य विश्वास, वो लोग उसमें बने नहीं रहता था। गिनती के पुस्तक 13 अध्याय में हम पढ़ रहे 27 से, हम उधर देखा है तो मिलेगा मोसेस के द्वारा कम से कम 20 लाख लोग मिस्र देश से कानान के लिए जा रहा था। जाने के टाइम ये लोगों को प्रभु व्यवस्था दिया, ये लोगों को बताया आप लोग जाने वाला देश दूध मधु के बहुत आशीष का देश है। ये लोग विश्वास किया। रास्ता पर जब तकलीफ आ रहा था वो टाइम में लोग प्रभु को निंदा किया, मोसेस को निंदा किया, आरोन को निंदा किया, बहुत दुख दिया था। एक टाइम ऐसा परिस्थिति आया, ये लोग कानान के पास पहुंच गया है। सारे लोगों बोलने लगा हम जाने वाला देश के बारे में हम लोगों से कोई भी को भेजेंगे, देखेंगे। 12 लोगों को चुना, 12 लोगों मतलब 12 गोत्रम के लिए 12 लोगों को चुनाए। सुनकर ये 12 लोग जाके देखने के लिए गया, देख के आया, रिटर्न आकर बोला प्रभु बताया समान सब सही है, अच्छा देश है, अच्छा खाना है उधर, अच्छा हालेलुया दूध मधु का देश ही है, लेकिन उधर हमको जाने के लिए नहीं होगा, उधर दाने लोग हैं, उधर के लोग बहुत आमीन वीर सूरे, हमको जाने के लिए नहीं होगा। जब ये लोग आमीन अंदर अविश्वास चालू हो गया, प्रभु तुरंत 14 अध्याय में बता दिया। पढ़ेंगे थोड़ा, गिनती के पुस्तक 14 अध्याय उसका 11 वचन पढ़ेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास न करेंगे? कब तक विश्वास ना करेंगे?
मतलब प्रभु इतना बड़ा बड़ा चमत्कार किया, लाल समुद्र को दो पार किया, अब रास्ता में इतना सारे मिराकल खाना दिया, एक चट्टान लोगों के पीछे ट्रैवल करे, जब पानी चाहिए ये 20 लाख लोगों को वो चट्टान से पानी मिलता था। ये लोग जैसा चल के जा रहे ऐसा वो चट्टान भी ये लोगों के साथ ट्रैवल करे। चारों में इतना मिराकल, ऊपर देखेगा ना बादल, दिन में चाव का समान, रात को अग्नि समान, लाइव में इतना मिराकल ये लोग देख रहे। मिस्र में ये लोग रहने वाला, कोसेन बोलने वाला देश का अंदर कुछ संकट नहीं आया। मिस्र का बाकी पूरा स्टेट में बहुत संकट है। इतना चमत्कार चिन्ह पूरा नजर से देखा, ये पूरा देखा हुआ लोग अभी कानान के बारे में जो देखा, अविश्वास में बात कर रहे, हम कभी उधर नहीं जा सकते। उधर के लोग दाने लोग है, बहुत आले लोग, ये सूरवीर है, हमको पकड़ना मुश्किल है। ये लोग जो नजर से देखा अविश्वास से बात करना चालू किया। बाइबल में हम देखते हैं प्रभु तुरंत बता दिया। 22 और 23 वचन में पढ़ेंगे, हिंदी के 13 अध्याय 22 और 23। उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्मों को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बातें नहीं मानी। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। इधर प्रभु बोले 10 बार मुझे कौन कौन परीक्षा किया है, कोई भी किधर नहीं जाएगा, कानान में नहीं जाएगा। इधर भी चर्चा गया है, झूठ पर जब मन लगा दिया, लोग पूरा 10 लोगों का बात सुनाए, पढ़ने के लिए टाइम नहीं, बहुत टाइम में मैसेज दिया, इसलिए उसका अंदर नहीं आ रहा। वो इस्राएल लोग पूरा 10 लोगों का बात सुन गए, बोलने लगा मिस्र को वापस जाएंगे। चर्च का अंदर झूठा विश्वास आया, झूठा विश्वास का कारण प्रभु अभी बोल दिया ये लोग मुझे नहीं चाहिए, कोई भी नहीं जाएगा। उधर एक निर्णय लिया, ये लोग मरने तक जंगल में घूमना पड़ेगा। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर जो ये दुनिया में आशीष रखा, ये लोगों को नहीं है अभी। परमेश्वर ये दुनिया में जो जीवन रखा है, ये लोगों को पाने के लिए नहीं हुआ। कारण ये लोग गलती किया, विश्वास नहीं किया, झूठ विश्वास किया, सच्चा विश्वास अंदर नहीं है। शैतान ऐसा ही उत्पत्ति एदेन बगीचा के कलीसिया से लेके आज का नया नियम का चर्च तक यही काम करे कि आरे प्रभु सत्य विश्वास को रखा, शैतान झूठा विश्वास को चर्च के अंदर ला रहे। हालेलुया, हालेलुया। आज भी ये काम चालू है। प्रिय भाइयों बहनों, हम आज समझेंगे, हम ये झूठा विश्वास का अंदर नहीं जाना। हमारा यीशु सच्चा यीशु होना चाहिए, हमारा विश्वास सच्चा विश्वास होना चाहिए। समझो, आपका विश्वास बाइबल का हमें बराबर नहीं है थे। आप कितना बड़ा विश्वासी भी हो, आराधना करने वाला व्यक्ति भी हो, आप भी झूठा विश्वास पर है, सही विश्वास पर नहीं है। कारण सत्य विश्वास बाइबल के थोड़ा हम अध्ययन करेंगे। हमें पुराना मतलब नया नियम का कलीसिया में शुरुआत से लेके ऐसा सेवा चालू हो गया है, अभी नहीं है, पहले से चालू हो गया है। आज भी वो सेवा ज्यादा आगे बढ़ रहे, बहुत हमको देखने के लिए मिल रहे। आप लोग इसलिए सोचना नहीं, वो सब मिनिस्ट्री में प्रभु है। आपको मैं थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा हूं। पढ़ेंगे 2 थिस्सलुनीय 2 अध्याय, उसका 2 वचन और 3 वचन। कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और न तुम घबराओ,
किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। अलेलुया, अलेलुया। इधर पौलोस कलीसिया को देखकर बता रहे, प्रभु का दिन निकट है, प्रभु का आगमन निकट है बोले तो कोई भी डरो मत। वो दिन ऐसा अचानक नहीं है, ऐसा आएगा पहले विनाश का पुत्र प्रकट होना चाहिए। विनाश का पुत्र मतलब यीशु मसीह का जैसा पुत्र बन के आया, शैतान का भी एक पुत्र है। वो पुत्र कौन है? एंटी क्राइस्ट है, मसीह का विरोधी है। लेकिन ध्यान से सुनो, इधर धार्मिक के त्याग करे के लिखा है। इसका मीनिंग विश्वास का विरोध, विश्वास का हालेलुया अवर कुछ आमीन हालेलुया अवर विश्वास, सच्चा विश्वास का मार्ग जब तक नहीं पड़ेगा उसका आना भी नहीं होगा। प्रिय भाइयों बहनों, बाइबल बता रहे नया नियम का चर्च को देखकर एंटी क्राइस्ट का मसीह का विरोधी के आगमन, कैसा पुत्रों का आगमन बाइबल कहता है, ऐसा शैतान का भी एक बेटा है, वही हालेलुया विनाश का पुत्र है। वो एंटी क्राइस्ट का आमीन मसीह का विरोधी के आगमन भी जब तक नहीं होगा, बाइबल कहता है विश्वास का विरोध। मतलब इधर लिखा ना, धर्मिता के त्याग, विश्वास का विरोध, विरोध का काम जब तक सही विश्वास को तोड़ने का काम नहीं होगा, उनका आगमन नहीं है। अब उसका 7 वचन कहता है, पढ़ेंगे। क्योंकि अधर्म का भेद अभी कार्य करता जाता है, अभी कार्य करता ही जा रहा है। मतलब जो अधर्म आमीन होने वाला है, जो हालेलुया एंटी क्राइस्ट का काम होने वाला है, वो काम आमीन उसी टाइम नहीं है, अभी से क्या हो गया? स्टार्ट हो गया है ना, ऐसा मीनिंग है ना, अभी से स्टार्ट हो। और भी एक बार पढ़ेंगे। क्योंकि अधर्म का भेद अभी भी कार्य करता जाता है, अभी भी कार्य करता ही जा रहा है। मतलब जो एंटी क्राइस्ट आने का टाइम काम होना चाहिए, वो काम अभी से क्या हो गया? स्टार्ट हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, वो दिन में मतलब 2000 साल पहले मसीह का विरोधी शैतान का काम मंडली के अंदर स्टार्ट हो गया है। अभी वो रहेगा कि पौलोस उधर बता रहे, लेकिन पौलोस ये भी बताया प्रभु आने वाला है कि प्रचार सुनने के टाइम मत डरो, विनाश का पुत्र आना पड़ेगा हमें। लेकिन उधर ये भी बताया, जो मैं बता रहा हूं ये पूरा काम अभी से स्टार्ट हो गया है। अभी से मतलब एंटी क्राइस्ट का मसीहा विरोधी का सेवा कभी स्टार्ट हो गया? कभी स्टार्ट हो गया? कितना 1000 साल हो गया? कितना 1000 साल? 2000 साल हो गया। हालेलुया। चर्च में जीसस का काम स्टार्ट हो गया, वो टाइम में किसका काम भी स्टार्ट हो गया? किसका काम? बगल वाला के हाथ पकड़ के बोलो, जीसस का कलीसिया में यीशु का काम चालू हुआ, ऐसा मसीहा विरोधी के काम भी वो टाइम से स्टार्ट हुआ। हालेलुया, हो गया ना? हालेलुया। क्या काम है उधर? पौलोस अच्छा बता रहे, 10 वचन पढ़ेंगे। और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे का साथ होगा। नाश होने वाला के लिए, किसके लिए? यदि देखो ये चर्च में प्रभु रखा है हम सबको, आप लोग नाश होने वाला है। पास्टर को बचाने के लिए नहीं होगा, किसको? सेवक आप लोगों को बचाने के लिए नहीं होगा, कोई भी दूत ने आपको बचाने के लिए नहीं होगा, परमेश्वर को भी बचाने के लिए, कारण आप नाश होने वाला है। आपका अंदर
वही काम हालेलुया काम करेगा, जीवन का बात अंदर नहीं आएगा। कितना प्रचार किया है तभी नाश होने वाला के लिए कंटिन्यू और भी एक बार और नाश होने वाले के लिए, नाश होने वाला के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, अधर्म के सब प्रकार के धोखे के कारण होगा। क्योंकि उन्होंने यही कारण है, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिससे उन पर उद्धार होता। हालेलुया। ध्यान से सुनो प्रिय भाइयों बहनों, आपके पास मेरा पास सही यीशु होना है, सत्य पर आपका प्रेम रहना चाहिए, सत्य वचन सुनने के टाइम आपको प्यास रहना चाहिए। आज सत्य वचनों पर कितना लोग ध्यान दे रहे, सच्चाई को आप लोग सुन रहे, प्रभु का वचन ऐसा है सुन रहे आप लोग। कितना लोग सत्य पर अपना मन लगा रहे, कितना लोग सत्य पर प्रेम कर रहे, सत्य के ऊपर अपना पूरा मन को डाला है। परमेश्वर के वचन बता रहे, सत्य पर ये लोग प्रेम नहीं किया, इसलिए ही नाश के लिए ये लोग, प्रभु के चर्च के अंदर ही है ना ये लोग, किधर है बाहर नहीं, अंदर ही है, नाश के ये लोग। क्यों ये लोग कारण बहुत टाइम वचन सुनते फिर भी क्या काम नहीं करे, सत्य काम नहीं करे, सत्य वचन काम नहीं करे, सत्य बातों को ये लोग मानता नहीं है। उधार देने वाला सब तो वही है, उधार देने वाला वचन वही है, उसको मानता ही नहीं है, उसमें वो लोगों का मन ही नहीं आ रहे। इसलिए प्रभु क्या बोल रहे हैं, कंटिन्यू 11 वचन। और इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा ताकि वे झूठ की प्रतीति करें। हालेलुया। झूठ के प्रतीति मतलब झूठ पर विश्वास करे। चर्च के अंदर झूठा विश्वास हालेलुया उत्पन्न हो रहे। क्यों झूठा विश्वास के लिए प्रभु छोड़ दिया? वो लोग भी जीसस को माना है, वो लोग भी अच्छा प्रभु में आया, वो लोगों का अंदर प्रभु क्यों इतना बड़ा धोखा के लिए दे दिया? कारण लोग सत्य वचनों पर आज तक फोकस नहीं है, सत्य वचनों पर आज तक मन नहीं है, हल्का बुल्का है, टूटा फूटा है, दुनिया की बात है ना, उसमें अट्रैक्शन है, उसमें पूरा ध्यान है। इसलिए प्रभु अभी उन लोगों को चर्च में रखा है, लेकिन कैसा रखा? झूठा विश्वास पर रखा है। ये लोगों के पास सत्य यीशु नहीं है, नकली यीशु है। कौन सा यीशु है? कौन सा यीशु है? नकली यीशु है, एक झूठा यीशु भी है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, आज सबका अंदर ध्यान आना, आपका ट्रैक बदलते क्या परखना, आपको सत्य वचन पर कितना ध्यान रहेगा, कितना मन लगाएगा, अतना आप प्रभु के हालेलुया राज्यम गए, प्रभु के हालेलुया सत्य यीशु का बेटा बेटी है। नहीं है तो नकली यीशु भी है, चर्च के अंदर झूठा यीशु भी है, वो यीशु का ऊपर ही रहेगा। लास्ट में हमको मालूम पड़ेगा वो मैं गलत पर मन लगाया, गलत जीवन हो गया। ठीक है, मैं आपको समझने के लिए थोड़ा विषय बाइबल में दिखा रहा हूं। 2 कोरिन्थियर 11 अध्याय 13 वचन से पढ़ेंगे। तुम आप ही विचार करो, क्या स्त्री को उगाड़े सिर परमेश्वर। 2 कोरिन्थियर 11 अध्याय 13 वचन। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से, ऐसे लोग झूठे प्रेरित मतलब प्रेरितियों और छल से काम करने वाले, छल से काम करने वाले और मसीहा के प्रेरितों के रूप धरने वाले हैं, रूप धरने वाला है। और यह
कुछ अचंभे का बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मयी स्वर्गदूत के रूप में धारण करता है। सैतान भी हालेलुया ஜோதிக்க சொர்க்கிய दूतों का रूप करता है। तो यदि उसके सेवक भी धर्म के उसका सेवक किसका सेवक उसके सेवक भी किसका सेवक? शैतान का सेवक भी है ना। कितना लोग मानते हैं? जीसस का सेवक भी है, शैतान का जीसस का सेवक भी है। आज बगल वाला के हाथ पकड़ी बोलो, चर्च का अंदर जीसस का भी सेवक है, शैतान का भी सेवक है। हालेलुया। फिर भी उसका 14-15 पढ़ो। और यह कुछ 14 पढ़ा है, और भी पढ़ो ना 14। और यह कुछ अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मयी स्वर्गदूत के रूप धारण रुक जाएंगे। शैतान कौन सा रूप बनाएंगे? ज्योतिमय स्वर्गदूत। ज्योतिमय स्वर्गदूत कौन है? कौन है ज्योतिमय व्यक्ति? कौन है ज्योति? कौन है ज्योति? कौन है? यीशु है। फिर ज्योतिमय स्वर्गदूत कौन है? यीशु। फिर शैतान भी किसका वेश डालेगा? किसका वेश डालेगा? बगल वाला के हाथ पकड़ो, बोलो यीशु ज्योति है, शैतान भी कलीसिया के अंदर वो वेश डाल के आएगा। हालेलुया। अभी स्वर्गमय ज्योति दूत यीशु में, शैतान भी वो वेश डालेगा। अब नेक्स्ट वचन सो यदि उसके सेवक भी, उसका सेवक किसका सेवक? बहुत पास्टर भी किसका सेवक है? किसका सेवक है? जानकारी किसका पास बाइबल का बराबर नहीं है, वो किसका है? उनका सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप करे तो कुछ बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। हालेलुया। उनका अंत उनका कामों के अनुसार होगा। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा है तो पहले शताब्दी में ही शैतान भी चर्च के अंदर अपना सेवा स्टार्ट किया। सत्य यीशु का सेवा कैसा चालू है, डुप्लीकेट यीशु का सेवा भी चालू हो गया। आज ज्यादा डुप्लीकेट यीशु का सेवा चालू है, सत्य यीशु का सेवा कम चालू है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज आप समझना चाहिए डुप्लीकेट यीशु का सेवा क्या है, सत्य यीशु का सेवा क्या है। आपको मुझे किधर रहना चाहिए, आपको मुझे कौन सा संगति में रहना चाहिए। आमीन, हालेलुया। सत्य यीशु का सेवा सत्य सेवा है। पौलुस इसलिए 13 में बोल रहे, ये झूठा प्रदित्यों, झूठा सेवक है ना। हालेलुया। ये झूठा प्रदित्यों, झूठा सेवक पूरा किसका सेवक है? किसके? ऐसा है तो प्रभु अभिषेक करने वाला शैतान भी अभिषेक करते। हालेलुया। इसलिए मैं हम लोग बहुत टाइम बोलते हैं ना, सबको सिर मत दे दो, कारण उसका अंदर जो अभिषेक आपका अंदर भी। हालेलुया, हालेलुया। हमारा लोगों का थोड़ा लोगों का क्रिया देखेगा ना, बार बार हम लोग वचन बोल 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 के भी क्रिया देखेगा ना, हमको लगते है सच में लोगों का अंदर यीशु है क्या। क्रिया देखते हैं ना, हमको लगता है थोड़ा। एक रोमन कैथोलिक विश्वासी को CNA विश्वासी भी इतना डिसन में, फिर भी लोग क्यों इतना साल हो गया, इतना साल से क्यों। थोड़ा लोगों का व्हाट्सएप में स्टेटस निकाल के देखेगा ना, थोड़ा लोग पूरा मुझे ब्लॉक किया है मालूम नहीं, मैं नहीं देखना करेगी। तो थोड़ा लोग खुला रखा है, पूरा पिक्चर का गाना ही चलता है। इतना देखो, रोमन कैथोलिक विश्वासी का मोबाइल खोल के देखो, स्टेटस में पूरा वचन। अच्छा विश्वासी का मोबाइल में क्या है, अपना फोटो डालना गलत नहीं है, मैं उसके लिए नहीं आ रहा हूं। आपको मन है आपका फोटो डालना डालो,
पिक्चर का गाना डाल रहे, है ना? क्या किया? वो जगह पर एक वचन डाल सकते नहीं है? ठीक है, याद आया इसलिए बताया। समझो, ये छोटा एक एग्जाम्पल मैं दिया है। फिर हमारा क्रिया हमको दिखा रहे मैं कौन है। मैं विश्वासी है कि हाँ दुनियादारी है। मेरा क्रिया मेरे चारों तरफ के लोगों को दिखा के दे रहे, देखो मैं भी तुम्हारा समान ही, तू जैसा जी रहे ना मैं भी सेम। सिर्फ मैं संडे चर्च में जा रहे, इतना ही फर्क है। बाकी तू जैसा है मैं भी ऐसा ही। लेकिन समझो, विश्वासी की एक क्वालिटी है। विश्वासी को प्रभु दुनिया के साथ नहीं रखा, विश्वासी को दुनिया से अलग किया है। बाकी चर्च के लोग अरे ऐसा जी रहे, ऐसा जी रहे, ऐसा कमेंट कपड़ा पहन रहे, नहीं तो ऐसा घूम रहे, मैं भी ऐसा जीने में क्या गलती है? बाइबल बोल रहे शैतान का भी मिनिस्ट्री है, चर्च है। हालेलुया, हालेलुया। किसी को दुख होने के लिए नहीं बोल रहा हूं। प्रभु का आगमन निकट है, उन्हें क्रिया जो गलत है मार दे, मार दे। आपको जो लायक है, जो योग्य है वही करना। अब समझो, अब ये दुनिया के सामने जीसस का विश्वासी आपको प्रभु अलग किया है। सब जीवन का आप नहीं है, जीसस का जीवन का अंदर तू आया। आपका अंदर मसीह का जीवन ही अभी प्रकट होना। कैसा भी एक जीवन जीकर आपको आशीर्वाद नहीं, उन्नति नहीं। हमें इधर प्रभु बोल रहे शैतान का हालेलुया सेवक भी है, शैतान का भी मिनिस्ट्री है। इसलिए सत्य सेवा क्या है उसमें ही रहना। समझो प्रिय भाइयों बहनों, ये शैतान का सेवा ज्यादा किस में फोकस देगा? सेकंड पीटर पढ़ेंगे हम समझने के लिए। सेकंड पीटर 2 अध्याय पहले वचन पहले पढ़ेंगे। स्लोली पढ़ो, मुझे भी थोड़ा समझना। और जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, झूठे भविष्यवक्ता था, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेश होंगे। हमें ये अंतिम दिनों में कौन होगा? बाइबल कहता है झूठे उपदेशक। पुराना नियम में कैसा झूठा भविष्यवक्ता था, आज भी है झूठा भविष्यवक्ता, लेकिन इससे ज्यादा ये अंतिम दिनों में झूठा उपदेशक आपके बीच में आएगा, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिपकर करेंगे। ये लोग क्या करेगा? नाश करने का पाखंड का उपदेश, मतलब नाश का बातों को लोगों में विश्वास करने के लिए डालेगा। और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है, जो हमको दाम देकर, अपना लहू देकर मोल लिया है, वो स्वामी से इनकार करेंगे। क्या करेंगे? इनकार, यीशु को इनकार करने का जीवन हमको जीने के लिए लगाएगा। कौन लगाएगा? ये झूठा उपदेशक लोग। सत्य वचनों पर हमको नहीं चलाएगा, आत्मिक बातों में हमको नहीं चलाएगा, आत्मिक विषय में हमारा ध्यान को, हमारा मन को नहीं लेके जाएगा। पूरा नकली वर्तमान। आखिर में क्या करेगा? हमारा जीवन को प्रभु को इनकार, सत्य परमेश्वर को इनकार करने के लिए। इसलिए यीशु को इनकार नहीं करेगा। एक झूठा यीशु पर ये लोग रहेगा, सत्य यीशु पर नहीं है। सत्य यीशु को इनकार करने के लिए लगाएगा, झूठा नकली यीशु पर मन रहेगा, सत्य यीशु नहीं रहेगा। ये लोग ऐसा बहुत सारे झूठा बातों को लेके आएगा। ये लोगों का कैरेक्टर क्या है? कंटिन्यू। अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे, ना हम सबको ऐसा डाल देंगे। और बहुतेरे उनके समान लुचपन करेंगे। बहुत लोग उनके समान
लुचपन करेंगे, मतलब उसका पीछे ही लोग जाएगा। किसका पीछे? किसका पीछे? सत्य वचनों को जो मानता नहीं है ना, ये लोग किसके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा अभी? किसके ऊपर? झूठा उपदेशों का बातों पर विश्वास करना पड़ेगा। थोड़ा लोग, हमारा लोग भी थोड़ा थोड़ा वीडियो डालते हैं, मुझे भी समझते हैं। आप सुनने वाला संदेश में जीवन नहीं है तो मत सुनो, आत्मिक बात नहीं है तो मत सुनो। कारण अभी जीने वाला ये टाइम बहुत सारे सेवकों को अपना लिए पठुर आएगा। 2 तीमुथियुस 4 अध्याय है ना, 2 वचन है ना, पढ़ेंगे वो वचन भी। 2 तीमुथियुस 4 अध्याय। कि तू वचन को प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता। 3 वचन। क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे। क्या उपदेश? मतलब सत्य वचन। लोगों के पास ऐसा मन आएगा आखिरी दिनों में, हमको ऐसा वचन नहीं सुना, सत्य वचन खरा उपदेश नहीं सुना पाएंगे। पर कानों के खुजले के कारण। किसका कारण? कानों का खुजली। ये खुजली मतलब नेचुरल खुजली नहीं है, ये लोगों का अंदर ऐसा मन है, हम जैसा जीना चाहते हैं ऐसा संदेश होना। अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेश बटोर लेंगे। अपने लिए क्या करेगा? बहुत सारे पास्टर को चुन के रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम थोड़ा लोगों को बोलते ज्यादा प्रेयर करो। कोई भी को फोन करेगा, कोई भी से संगति। वो लोगों का बैकग्राउंड क्या है मालूम नहीं, वो लोगों का सेवा क्या है मालूम नहीं, सच में प्रभु है क्या मालूम नहीं। ये लोग क्या करेगा? बटुआ के रखेगा मोबाइल में, है ना। वो टाइम में तो ऐसा दूसरा रीति से पटूरेगा, अभी कैसा पटूरे? मोबाइल में सबका नंबर। यदि याद रखो, सत्य पर उनका सेवा नहीं है, जरूर नकली है, झूठा यीशु पर ही आपको चलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप पौलुस बोले समय मिलो ना मिलो कंटिन्यू पढ़ेंगे। और अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रह। तू ऐसा सेवा नहीं करना, सावधान मेरे, कंटिन्यू पढ़ाए तुमको बहुत मिलेगा। इसलिए आज समझो, शैतान का सेवा भी ये चर्च के अंदर। फिर हम देखते ये हालेलुया, झूठा उपदेशक लोगों के बारे में हम सुना, ये लोगों के पीछे बहुत जाएगा। जा रहे क्या नहीं? जा रहे क्या नहीं? सत्य को प्रचार करने वाला को आज दुनिया मानते। कोई भी चर्च में एक पास्टर डांटा है तो विश्वासी रुकेगा? रुके? सत्य वचन सुनने के टाइम दुख आएगा, तकलीफ आएगा, लेकिन वो सही है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु बोला है, मैं हालेलुया जीवन का रोटी है, बस जा रहा हूं, जाओ बोला। 12 लोगों को भी देख के बोला, जाना चाहते हैं जाओ। वो बोला नहीं नहीं, हम अब किधर नहीं जाएगा, हमको क्या मिलेगा आपका पास? जीवन का वचन मिलते हैं। हालेलुया। मैं इसलिए बताने वाला बात है, ये सत्य बातों में कोई भी रहना नहीं चाहते, इधर ये नकली बातों को सुन दे। अब ये लोगों का कैरेक्टर क्या है, कंटिन्यू पढ़ेंगे उसका 2 ना, 2 पीटर 2 अध्याय के 2 जल्दी पढ़ेंगे। और बहुतेरे उनके समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। कौन सा मार्ग की निंदा किया जाए? सत्य के मार्ग, सत्य वचन का निंदा। कंटिन्यू। और वे लोभ के लिए बातें। ये लोगों का टारगेट पूरा किधर रहेगा? लोभ मतलब पैसा। हालेलुया। ज्यादा इनका फोकस किधर है? संदेश हो ये,
लोगों से कहना होइए, टीचिंग होइए, पूरा पैसा। हालेलुया, हालेलुया। आज ऐसा ही हम देखते हैं ना, चर्च में ये वो, ये दे, वो दे, इसके लिए दे, उसके लिए दे, है ना। दशांश देते लोग, वो ऐसा चर्च में बराबर, इधर बराबर नहीं देते। वो चलेगा, हमको पैसा मुख्य नहीं है, हमको स्वर्ग राज्य मुख्य, जो हमको जरूरत है प्रभु देते। लेकिन इसके लिए चाहिए, उसके लिए चाहिए, ज्यादा पैसा के फोकस लोगों में भी वही बातों को डालेगा। जो चर्च ज्यादा पैसा की बात कर रहे, ध्यान दे दो, उधर कुछ गड़बड़ है। एक महीना परखो, ज्यादा पैसा की ही बात कर रहे, अब रहते कंडनी पड़ेंगे लोग। अब वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ के कारण बनाएंगे। कैसा बनाएंगे? अपना लाभ के लिए। क्या करेगा? तू भी अच्छा कमाओ, हमको भी दे दो। क्या करो? तू भी अच्छा काम करो। हालेलुया। सबके घर में जाके पूछेगा, ये महीना काम पे गया ना? हम गया है तो पूछेगा, सुबह शाम को प्रेयर करते सिस्टर, तो प्रार्थना करते, बाइबल पढ़ते, है ना? वो लोग पूछेगा, ये मैं अब तक काम पे गया? क्यों मालूम है हमको दशांश आना। अपना लाभ के लिए लोगों को चलाएगा। ये मैं एक तरीका ही बताया, ऐसा बहुत है। कारण उनका विजन पूरा पैसा, पैसा में ही रहेगा, पैसा में ही ध्यान। हाँ, कंटिन्यू। और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से ही हो चुकी है, उसके आने में कुछ भी देर नहीं, और उनका विनाश ऊँघता नहीं। हालेलुया। ये सेवक लोग, ऐसा विश्वासी, पूरा दंड ऑलरेडी प्रभु रेडी करके रखा है, इन लोगों को जल्दी मिलने वाला है। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, पहले तीमुथियुस पहले अध्याय में भी हमको पढ़ने के लिए मिलेगा, सेकंड तीमुथियुस 2 अध्याय में भी पढ़ने के लिए मिलेगा। विश्वास, झूठा विश्वास पर बहुत सारे सेवक कैसा लेके जा रहे। ऐसा सेवक अभी नहीं, 2000 साल पहले भी काम किया है, आज ज्यादा हो गया है। इसलिए आपका मेरा ध्यान किधर रहना? हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु ये दुनिया में बनाया चर्च एक ही है। कितना चर्च है? एक ही है। पेंटेकोस्त के दिनों में पवित्र आत्मा उत्तर की आया। उत्तर के आने का बाद में प्रदित्यों का काम 2 अध्याय में 37 वचन से लेके 47 तक, हालेलुया, 7 उपदेश दिया। वो चर्च प्रभु का चर्च है। हालेलुया। आप ये सीजेसी मिनिस्ट्री में मत रहे, मैं आप सबको बता रहा हूं, ये सीजेसी मिनिस्ट्री दुनिया के अंदर एक नाम है। आप सब लोग रहना चाहिए। प्रदित्यों का काम 2 अध्याय में एक चर्च ने पवित्र आत्मा डायरेक्ट ये दुनिया में उतर कर बनाया। वो चर्च का अंदर आप मैं रहना चाहिए। वो चर्च कौन सा चर्च है? मन फिरावे, बपतिस्मा है, पवित्र आत्मा के अभिषेक है, टेढ़ी जाति से बचने वाला चर्च है। कौन सा जाति से? टेढ़ी जाति अभी किधर है दुनिया में? हमको मालूम नहीं। दारू पीने वाला से दूर रहना मालूम नहीं, मालूम है टेढ़ी जाति कौन है? हमारा विश्वास का अंदर ही है। इधर भी बहुत झूठा झूठा विश्वास है, नकली विश्वास है, झूठा यीशु है। ऐसा हालेलुया। उससे टेढ़ी जाति से आपको बचना, प्रदित्यों का शिक्षा पर रहना। किसका शिक्षा पर? हमारा रहना किधर रहना? जो प्रदित्यों लोग शिक्षा बाइबल में दिया है, उपदेश दिया है, उसका अंदर हम रहना। अब कलीसिया इकट्ठा होना छोड़ना नहीं, रोटी तोड़ना, प्रार्थना में रहना, लवलीन रहना बाइबल कहता है। यदि आप लोग अपना ध्यान पूरा प्रदित्यों का 2 अध्याय में जो चर्च है उसका अनुसार आप लोगों का जिंदगी निकाल रहे,
डरो मत, आप प्रभु के, कारण प्रभु का चर्च वही है, प्रभु बनाया चर्च वही है। आज बहुत डुप्लीकेट चर्च बढ़ गया, प्रभु का चर्च बाइबल बताने वाला वो चर्च है, वो चर्च को लेने के लिए जीसस आ रहे। हालेलुया, हालेलुया। वो चर्च इधर है तो ये चर्च है तो भी जाएगा, ये गोवा के अंदर है तो भी जाएगा, इंडिया में भारत, अब दुनिया पूरा किधर किधर है सब जाएगा। हालेलुया। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, आज समझो बाइबल बताने वाला, आमीन, हालेलुया, सही यीशु सत्य वचनों का अंदर है। मैं अब भी एक बात बता रहा हूं, सत्य मतलब क्या है? अब बाइबल में जान दे, सत्य एक यीशु है, सत्य दूसरा क्या है? वचन है। हालेलुया। योहन्ना 14:6 में पढ़ रहे, मैं मार्ग है, मैं सत्य है ना, यीशु कौन है? सत्य है। सेकेंड बात योहन्ना 17:17 में पढ़ रहे, मेरा वचन ही सत्य। हालेलुया। ऐसा है तो एक व्यक्ति यीशु के पीछे चलना, यीशु का समान जीना, कैसा जीना? कैसा जीना? यीशु सत्य है ना, ऐसा है तो यीशु समान हम जिया है तो हम किसका अंदर है? सत्य के अंदर है। यीशु का वचन में हम जिया है तो किसका अंदर है? सत्य के अंदर है। वचन भी सत्य है, यीशु भी सत्य है। हालेलुया। लेकिन आज का मंडली, बहुत सारे मंडली सत्य यीशु से हट गया है, अब सत्य वचनों से हट गया है, डुप्लीकेट यीशु पर जा रहे, डुप्लीकेट वचन पर जा रहे। हालेलुया। सत्य वचनों पर नहीं है। इसलिए आज बहुत सारे हालेलुया जगह पर सत्य यीशु नहीं है, कारण जो प्रदित्य लोगों का द्वारा सेवा आया उसका अंदर बहुत लोग नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अभी नहीं, प्रदित्य लोगों का दिन में ऐसा हो गया, आज बोलना है क्या? वो दिन में ऐसा नकली सेवा, नकली यीशु का सेवा चालू हो गया है तो आज कितना बड़ा हुआ रहेगा। प्रिय भाइयों बहनों, आपको मुझे सत्य के अंदर ही रहना, सत्य वचनों का अंदर ही रहना। फिर भी मैं बता रहा हूं, आपका विश्वास सत्य पर रहना। हालेलुया। झूठ बातों पर नहीं रहना, एक एक बातों में प्रभु नहीं है। हालेलुया। प्रभु नहीं है बातों पर विश्वास नहीं करना। आज जो चीज पर प्रभु नहीं है आप विश्वास किया है तो भी आप ही झूठा हो गया। शैतान का काम यही है, जो नहीं है उसका अंदर हमको लेके जाना, जो झूठ है उसका अंदर लेके जाना। आज पूरा बहुत लोगों को बिगड़ा के रखा, बहुत कलीसिया को बिगड़ा के रखा, बहुत सेवक को बिगड़ा के रखा। हालेलुया। आप मैं सत्य के अंदर ही रहना, वचन से थोड़ा भी हटना नहीं। सब बातों के लिए क्या लेना चाहिए? क्या लेना? वचन लेना। हालेलुया। अगर टाइम मैं बताता हूं ये बातों को, आपके दिमाग में भी प्रभु का ही सोच रहना, आपका देखने में भी प्रभु का ही मतलब रहना, आपका चलना, आपका बात करना, आपका हर प्रवृत्ति में कौन प्रकट होना? यीशु। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, आज पूरा झूठ पर बहुत सारे लोगों को शैतान लेके गया है। आपका अवस्था ऐसा नहीं होना। यदि कोई भी आपका अंदर झूठ पर मन है तो आपका मन अवर भी दुनिया, अवर भी झूठ बात है, जो प्रभु नहीं है, प्रभु को पसंद नहीं है, वो बातों का अंदर रहते, आज ही सुधरने के लिए तैयार हो जाओ। जो प्रभु का नहीं है, प्रभु का बात नहीं है, उसका अंदर आपका मन नहीं लगाना। इसलिए आपका विश्वास बाइबल का सत्य पर रहना चाहिए। किसमें कुछ डाउट है अब हमको पूछ सकते, ये क्या है? आप भी डेली बाइबल पढ़ो, आपका अंदर भी क्या होना? बाइबल पढ़ना। थोड़ा लोगों को मैं बताता हूं, इनको उनको फोन कराना, वो टाइम मोबाइल स्विच ऑफ करके प्रेयर में बैठो, प्रभु क्या ठीक नहीं करेगा? थोड़ा लोग 10 पास्टर को फोन करेगा, क्यों? चंगा होना। वो फोन करने को वो टाइम में प्रभु के पास बैठा है तो काम होएगा क्या? नहीं। घुटने पर रह की प्रेयर किया है तो तुरंत सुनेगा प्रभु। हालेलुया। इसलिए आज एक निर्णय ले, आपका यीशु सत्य यीशु होना,
आपका वचन सत्य वचन होना। हालेलुया। प्रभु सहायता करेगा, ये वचन का द्वारा हम सबको आशीष करेगा। जो जगह पर ये सब खड़ा हो जाओ, प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे।